गाजियाबाद का इंदिरापुरम आजकल अतिक्रमण की चपेट में है। इस और गाजियाबाद के जीडीए के अधिकारी इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय पार्षद और स्थानीय समाजसेवी अतिक्रमण को लेकर आए दिन अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी गाजियाबाद के जीडीए प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इंदिरापुरम के स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी से अतिक्रमण की समस्या को लेकर मिलने जा रहे हैं और स्थानीय लोगों ने हमारे चैनल से की खास बातचीत। कैसे देखते हो? मैं कई बार इस यहाँ की समस्या को उठाया, लेकिन इंदिरापुरम का जो आप देखेंगे विकास जीडीए के अनुसार, प्लान के अनुसार होना था, वो हुआ भी नहीं और अतिक्रमण कम बार लग गया। और ये समस्या जीडीए के साथ यहीं की नहीं सारी कॉलोनियों में है और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो इनके फ्लैट्स हैं वो बिक नहीं रहे हैं। ऐसे आवास विकास परिषद की वसुंधरा स्कीम है और सब स्कीम है, इनकी जीडीए की वैशाली है, कौशाम्बी है, वहाँ भी अतिक्रमण है। जो इनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, जैसे ग्रेटर नोएडा की स्टैंडर्ड है कि वहाँ के फ्लैट जल्दी बिक जाते हैं, सारा कुछ होता है और कोई अतिक्रमण पटरी पे नहीं है। जो कमिटमेंट है वहाँ के जनता से, वहाँ के फ्लैट ओनर से, वो उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इनका कमिटमेंट नहीं फुलफ़िल होता। ये स्कीम चालू करते हैं, उससे पहले वो स्लम बन जाता है और लोग इनके पास घूमते रहते हैं। पता चलता है अतिक्रमण कम बार लगा हुआ, कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं तो पहले से था। ये जब मकनपुर से ली गई थी लैंड, एक जंगल था, तो यहाँ अतिक्रमण कहाँ था? इन्होंने स्कीम में बसाया, सब कुछ किया, लोग आए, अब जगह जगह पोल्यूशन भी इनके अतिक्रमण से हो रहा है। 5-7 मार्केट लगती हैं, साप्ताहिक मार्केट लगती हैं, जिनकी वजह से डाइवर्जन होता है और एक जगह जाम लग जाता है और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, घंटों खड़ी रहेंगी, घर लोग पहुंच नहीं पाएंगे, जिसका आउटकम ये होता है कि यहाँ पोल्यूशन लेवल जो है बढ़ता जाता है। तो ये 7 दिन डेली का यहाँ का ये सिस्टम हो गया, जबकि इनकी स्कीम में ये नहीं था कि हम आपके हर चौराहे साप्ताहिक बाजार लगवाएंगे, उससे रेवेन्यू लेंगे। तो ये सारी स्कीमें में तो नहीं था, इसको इनको डिस्क्लोज करना चाहिए। यही वजह है जीडीए की सारी स्कीमें फेल होती हैं, उनके अधिकारी लागू अपनी स्कीम को नहीं कर पाते और अतिक्रमण करा के बैठे होते हैं। क्या वजह है अतिक्रमण को लेकर के जीडीए काम नहीं कर पा रहा है? जीडीए का अतिक्रमण लेके काम नहीं करने का वजह तो वो खुद साफ बता सकते हैं क्या है। वैसे जो यहाँ पे लगता है कि देखिए, एक तो कमर्शियल स्पेस में लोग इस दुकानें चला रहे हैं, उन दुकानों में कोई नहीं जाता। जो अनअथराइज दुकानें हैं, फुटपाथों पे हैं और बिना पैसा दिए चल रही हैं या रेजिडेंशियल में हैं, उन दुकानों को लेके जो रेवेन्यू आना चाहिए जीडीए को और नगर निगम को, वो भी नहीं आ पाता, क्योंकि वो कमर्शियल तो है नहीं और कमर्शियल दुकानें खाली पड़ी हैं, अतिक्रमण कम बार लगा हुआ है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ इनकी लापरवाही है या अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जॉन 6 के बाहर भी अतिक्रमण हो रखा है, क्या अधिकारियों को दिखता नहीं है? सड़क जो मेन सड़कें सर्विस रोड पर, साइकिल ट्रैक को ले लें आप, योगी जी का जो बयान है कि सर्विस रोड पर आप कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्या ये योगी जी की भी बात नहीं मान रहे हैं? देखिए, मैंने उसको दिया था इनके यहाँ कि योगी जी का जो ये था कि सड़क पर से इस जो अनअथराइज स्पीड ब्रेकर हैं, डिज़ाइन के अनुसार नहीं है, उनको हटा के नए तरीके से ज़रूरत के अनुसार बनाए जाएं। उसके साथ उन्होंने अतिक्रमण का भी दिया था कि अगर कोई होटल चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक में जाम हो रहा है या कोई ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो रोड को अवरोध पैदा कर रही हैं, उनके हटाने के लिए पूरे प्रदेश को आदेश दिया गया था कि सारी अथॉरिटी उसको लागू करें। इसको मैंने उनके ट्वीट को मैंने भी यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर को भेजा था और संबंधित कई ग्रुपों में दिया था और प्रेस को भी गई थी वो सारी, और प्रेस से भी निकल रही हैं। लेकिन एक्शन लेने के नाम पे जो यहाँ के जिम्मेदार एजेंसियाँ हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, वो उस पर कार्रवाई नहीं करते, कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये तो पहले से था। ये लोग जिम्मेदार जब बनेंगे पद के प्रति, तब जाके यहाँ का ये समस्याएं हल होंगी। व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी नहीं है। अरे पद तो तुम्हारे पास है, तुम अपने पद की घर में रखो और यहाँ की समस्याओं को हल करिए। अगर आगे समस्या नहीं हुई, क्या डीएम के पास आप जाएंगे? अगर ऐसी समस्या नहीं हटेंगी तो लोग जैसा यहाँ मूवमेंट चल रहा है, लोग वार्ता कर रहे हैं आपस में यहाँ की समस्याओं को लेके, यहाँ के अतिक्रमण से लेके नालियों की बंद होने की समस्या, सीवर लाइन आए दिन बंद होती है, बरसात में यहाँ तालाब बन जाता है। इसको लेके लोगों ने दिया है कि नए डीएम साहब से मिल के और इसको उठाया जाए और इस पर शायद
कोई अच्छा है उनका वो आएगा आउटकम। कुलदीप जी, अतिक्रमण की चरम सीमा पर आप कैसे देखते हैं? इंदिरापुरम में ये सत्य है कि इंदिरापुरम में अतिक्रमण चरम पे पहुंच चुका है और इस संदर्भ में अनेकों बार समाचार पत्र के माध्यम से और जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस पे अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम ये है कि आज सड़कों पे चलना दुर्लभ हो चुका है और अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो साइकिल ट्रैक मार्ग है उनकी क्या स्थिति है? साइकिल मार्ग जो भी मापदंड रहा हो, नियम रहा हो, बना तो था, लेकिन आज तो वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। आप वहाँ देखिए, सेल परचेज की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और फल फ्रूट वाले खड़े रहते हैं और उससे दुष्प्रभाव ये हुआ कि जो सड़क पे ट्रैफिक चलना चाहिए था वो नैरो हो गई सड़कें और ट्रैफिक जाम रहने लगा। आज इंदिरापुरम में मंगल बाजार चौक ले लो या सुचित्रा कृपलानी मार्ग ले लो, सब जगह पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम रहता है। तो क्या आपने इसकी शिकायत गाजियाबाद पदाधिकारी अधिकारी से की है? नहीं, इस संदर्भ में अतिक्रमण को लेकर तो अनेकों बार जिला प्रशासन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तक शिकायत की जा चुकी है और समाचार पत्र के माध्यम से भी डीडीओ को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई आज तक। एक खाना पूर्ति होती है, आते हैं वो हटा के चले जाते हैं और शाम को वही अतिक्रमण वहीं का वहीं लगता है, कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं मिला। देखिए, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन विभाग है जिसी की इंदिरापुरम के अंदर, क्योंकि इंदिरापुरम अभी हैंडओवर नहीं हुआ नगर निगम पे और इंदिरापुरम के अंदर सारी जिम्मेवारियां आज भी जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है। और आज अगर इंदिरापुरम में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, उसके लिए सारी जिम्मेवारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है। तो प्रवर्तन सेल की भी जिम्मेवारी है कि अतिक्रमण को हटाए, क्योंकि वो आता तो है। अतिक्रमण हटता भी ऐसा नहीं है कि शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होती, शिकायतों के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिलता। शाम को फिर उसी जगह पे होम से अतिक्रमण द्वारा लग जाता है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी, कहाँ करने जाएंगे? नहीं, अभी इस संदर्भ में हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड RWA है, हम अपने पदाधिकारियों की एक मीटिंग करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में अति शीघ्र हम जो नए जिलाधिकारी महोदय हैं उनको उनके संज्ञान में इस केस को लाएंगे। सत्तावन इंदिरापुरम में अभी पानी गंदा आ रहा है, इसकी शिकायत आपने कभी उच्च अधिकारी से GDA में की है कि नहीं? GDA में कई बार शिकायत कर ली इसकी, उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं है, खाली ढाक पे 3 बात है। कितने दिनों से लगभग गंदा पानी आ रहा है? आए दिन गंदा पानी आता है, 1-2 दिन ठीक आता है, उसके बाद रोज़ डेली यही काम है। लोग आते हैं कंप्लेंट ले लेके, पानी भर के लेकर आते हैं, देखते हैं पार्षद जी इसके पी के देखिए आप, अब बताओ उसका क्या किया जाए। आपके वार्ड में भी अतिक्रमण को देखते हुए आप क्या कहेंगे? अतिक्रमण तो ये सब GDA की मिलीभगत है, GDA की मिलीभगत से हो रहा है। GDA के जो अधिकारी हैं सब 10-10 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और इनका कोई ट्रांसफ़र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई, और काम को कोई सुनता नहीं है। गाजियाबाद के नए VC साहब DM साहब आए हैं, क्या उनके पास आप अपनी समस्या लेके गए कि जाएंगे? उनके पास अभी गया नहीं हूँ, मैं पहुँचा नहीं हूँ। पहले DM साहब को दी थी, सारी कंप्लेंट दी थी। हमारे यहाँ पानी की सीवर की समस्या है, उनके लेटर देख आया हूँ मैं, उसमें कहीं कोई उनके कोई संज्ञान में कोई भी नहीं आया। और इनके पास अब मैं जाऊँगा तो इसकी कंप्लेंट मैं करूँगा पूरी, लेटर वगैरह भी देख आऊँगा। और पानी का और सीवर का काम जो है हमें ये कराना है, तो DM साहब से प्रयास करते हैं, इनसे मिलते हैं, बिल्कुल क्लियर जवाब देते हैं कि नहीं होगा। तो अब क्या लगता है नए DM साहब के पास जाएंगे? नए DM साहब के पास जाऊंगा, बिल्कुल उनसे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा और अपनी बताऊंगा, अधिकारियों की बताऊंगा कि ये समस्या है हमारे वार्ड की। तो समस्या सारी DM साहब को बताई जाएंगी। DM साहब भी वही हैं, BC जी वही हैं GDA के, तो उनसे कंप्लेंट करेंगे हम। अतिक्रमण को देखते इंदिरापुरम में क्या स्थिति है अभी? इस समय अतिक्रमण की भयावह स्थिति है पूरे इंदिरापुरम में। आप सड़क पे देख सकते हैं किस तरह अतिक्रमण हो रहा है। कहीं पर स्वर्ण जयंती पार्क के चारों तरफ देखेंगे, वहाँ बिल्कुल ठेलियाँ लगी पड़ी हैं और सुबह जब हम लोग घूमने निकलते हैं तो उन ठेलियों में गंदगी पड़ी रहती है, इतनी ज़्यादा बैड स्मेल आती है। स्वर्ण जयंती पार्क की नेचुरलिटी ख़त्म कर दी गई है। आप देख सकते हैं काला पत्थर से लेकर मंगल बाजार चौक तक किस तरह मार्केट बने हुए दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया में। कॉमर्शियल साइट प्लान भी नहीं है, फिर भी रेजिडेंशियल भ्रष्टाचार के GDA के भ्रष्टाचार के चलते ये सारा निर्माण हो गया और उसके कारण से पूरी रोड जाम रहती है। काला पत्थर से लेकर
मदंगल चौक तक आने में 1 घंटा लग जाता है शाम को। इसकी शिकायत किसी अधिकारी से आपने की? इसकी शिकायत हम कॉन्फेडरेशन के बैनर तले पिछले 15 साल से लगातार देते आ रहे, कोई भी एक्शन यहाँ पर होता है। आगे क्या मांगे आप किससे मिलेंगे? हमारी डीएम साहब से, नए डीएम साहब आए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि ऊर्जावान डीएम साहब हैं, कुछ हमारे क्षेत्रीय समस्या भला कर दे तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। स्थानीय निवासी भी एक व्यापारी भी है, कैसे देखते हैं इंदिरापुरम के अतिक्रमण को? इंदिरापुरम में कपिल जी अतिक्रमण अपनी चरम सीमा पे है और मुझे लगता है कि कुछ 6 महीने से या साल भर से और ज़्यादा अतिक्रमण बढ़ा है। अतिक्रमण की स्थिति ये है कि यहाँ लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है, लोग पैदल चल नहीं पाते। उसका कारण है लोग सड़कों पे अतिक्रमण और अधिकारियों की लापरवाही सबसे ज़्यादा। कि अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। यहाँ जो लोकल जीडीए के अधिकारी हैं वो सुनते ही नहीं हैं और कई सालों से ये लोग पड़े हुए हैं और पता इनकी आदत कुछ इस तरह से हो गई है कि आप कितनी कंप्लेंट करो नहीं सुनते ही नहीं है, ना ही ये सुनेंगे। तो अभी हम लोगों ने सोचा है और उसके साथ साथ सोचना क्या, उसके साथ साथ क्या है कि पार्कों की स्थिति आप देख लीजिए, बड़ी बुरी स्थिति है। जल भराव की स्थिति आप इसी के साथ साथ आप हाथी पार्क देख लीजिए, स्वर्ण जयंती पार्क देख लीजिए, सभी की स्थिति इस पार्कों की ज़्यादातर बद से बदतर होती जा रही है, किसी में भी कोई सुधार नहीं हुआ। और अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण 6 महीने से और ज़्यादा बढ़ा है। अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारियों की कानों पे कोई जूं नहीं रेंगती है। अभी हम कुछ लोग अपने व्यापार मंडल के और कुछ स्थानीय निवासी प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल जीडीए वीसी से मिलके इस समस्या के समाधान के लिए बात करेंगे।